हेलो बच्चों, अब देखो फिजिक्स का विद्युत चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिया था। आज हम कम से कम 2-3 टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो होगा विभव और विभवांतर से संबंधित। विभव और विभवांतर से संबंधित हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम पहले समझते हैं विभव क्या होता है। विभव विभव क्या होता है, विभव के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। विभव को अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। देखो ध्यान से, विभव जो है एक प्रकार का कार्य है। क्या है? कार्य है। अब ये कार्य कैसा है? जब हम किसी भी प्रति एकांक विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो ले जाने में जो कार्य होता है उसी को बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं? विभव बोला जाता है। यानी कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव। बात समझ में आ रही है? प्रति एकांक आवेश को, क्या बोला हमने? प्रति एकांक आवेश को, यानी कि आवेश जो होगा आपका एकांक रूप में रहेगा। प्रति एकांक आवेश क्या बोलते हैं? प्रति एकांक आवेश। प्रति एकांक आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहते हैं बाबू? इसको विभव कहते हैं। समझ में आ गया सबको बात? अब क्या होगा? विभव बराबर क्या हो सकता है? विभव बराबर हो सकता है प्रति एकांक आवेश। तो प्रति हो गया, ये देखो एकांक मतलब एक, और प्रति यानी कि बटा आवेश। प्रति एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो गुणे कार्य। अब इसको हम करेंगे तो हो जाएगा कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। तो ये हमने इसका फॉर्मूला बनाया। विभव बराबर हो जाएगा कार्य बटा आवेश। विभव बराबर कार्य बटा आवेश। और आपको पता है यदि इसका हम मात्रक तैयार करें तो क्या हो सकता है? तो ध्यान दो, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। जबकि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम। 1 जूल बटा 1 कूलाम। 1 जूल बटा में 1 कूलाम। हम इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यानी कि V बराबर W बटा Q। दिस इज द फॉर्मूला। यही आपका फॉर्मूला है विभव का। बोलो सबको विभव समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार समझो। प्रति एकांक आवेश को समझ लो कि यहां से ये कोई चालक तार है, चालक तार है बिंदु, यहां से Q है, यहाँ A है जहां B है, ये B है। अनंत से, यहां से
अनंत से बिंदु ए तक, ये बिंदु ए है, इस Q आवेश को इस अनंत से ए तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है ना, इसी कार्य को बोलते हैं विद्युत विभव। क्या बोलते हैं? विभव। क्या बोलते हैं? विभव। अब बात करते हैं विभवांतर क्या होता है। पहले इसको आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम विभवांतर बता रहे हैं। प्रति कूलम क्या होना चाहिए? जूल प्रति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फार्मूले के हिसाब से। लेकिन जो वोल्ट है ना, वोल्ट किसके नाम पे आया? वोल्ट एक वैज्ञानिक है, उनका नाम क्या है? अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा। अब इन्होंने अलेसांद्रो वोल्टा ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी विज्ञान में। अब इनके नाम पे इसका नाम पड़ा क्या चीज? वोल्ट। क्या नाम पड़ा? वोल्ट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो वोल्ट एसआई मात्रक है किसके नाम पे पड़ा है? अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पे इसका नाम पड़ा है वोल्ट। क्या नाम पड़ा है? वोल्ट पड़ा है। अभी देखिए आपको बता रहे विभवांतर क्या चीज, विभवांतर क्या होता है, पहले इस बात को आप समझिएगा, आप लोग ध्यान पूर्वक। देखो विभवांतर की हम बात बता रहे हैं। विभवांतर क्या होता है? हमने क्या बोला, जैसे मान लो कि यहां पर एक बिंदु ए है, यहां पर बिंदु बी है, यहां पर क्यू आवेश है, ठीक ना। क्यू आवेश बिंदु ए से बिंदु बी तक प्रवाहित हो रहा है। मान लो यहां पर Q1 और Q2, Q1 और Q2, ठीक है। Q1 और Q2 दो आवेश पड़े हुए हैं। तो क्या हो रहा है, यहां से हम आवेश को ले जा रहे हैं इधर इस तरफ, ठीक है। तो ये VB हो जाएगा, क्या हो जाएगा? VB, और ये VA, VB और VA, ठीक है। तो ले जाने वाला जो काम कर रहा है, काम जो कर रहा है उसको हो गया VB, यानी विभव, पहला विभव, विभव A, विभव B हो गया है, और विभव A। तो देखो बाबू, काम यानी कि दोनों आवेशों को जो हम काम करेंगे, इन विभवों के बीच में इस अंतराल में होगा कुछ, इसमें कुछ अंतराल आएगा, इसमें कुछ परिवर्तन आएगा, इसमें कुछ कमी आएगी। तो इसी कमी को, यानी विभवों में जो कमी आएगी, इसी कमी को हम बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। क्या बोला जाता है? विभवांतर। यानी कि विभवांतर किसे कहते हैं? यानी प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है, और उन विभवों के बीच के अंतर को बोलते हैं विभवांतर। विभवों के बीच का अंतर क्या बोलते हैं? विभवांतर बोला जाता है। विभवों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। विभवांतर। क्या बोला हमने? विभवों के बीच के अंतर, विभवों के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है? विभवांतर। क्या बोला जाता है बाबू? विभवांतर बोला जाता है। विभवों के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। इसको हम परिभाषा के रूप में ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या बोल सकते हैं? जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके विभवों के बीच कुछ अंतर पैदा होता है, उसे ही विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। सपोज दैट, मान लो
वी बी ए हमने रख दिया, वी बी ए। तो क्या है, अनंत से न लाते हैं, तो वी बी ए बराबर हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। अब बट्टा में क्या लेकर के हम आ रहे हैं, आवेश को ना, कौन सा आवेश को, क्यू आवेश को, कौन से आवेश को, क्यू आवेश को, क्यू आवेश को। तो ये हो जाएगा आपका विभवांतर के लिए, क्या हो जाएगा, विभवांतर के लिए। इसका एस आई मात्रक, एस आई मात्रक वह भी होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। एस आई मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, वोल्ट। देखो सेल और बैटरी के बारे में बता रहे हैं। ये आपका है सेल, कोई भी चीज सेल कब होगा और बैटरी कब होगा, ध्यान देना। इसको आप क्या बोलोगे, सेल है, क्या ये, ये क्या है बाबू, बैटरी है, ठीक ना। और ये क्या है, सेल। दोनों में फर्क क्या है, अकेले है ना, सिंगल है, तो क्या है ये, सेल है। सिंगल है तो सिंगल, सेल है। और देखो सेलों के समूह, सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अच्छा एक बात और, आखिर इसका उपयोग क्यों होता है। देखो उपयोग इसका इसलिए होता है कि विभवांतर को बनाए रखे, विभवांतर को। तो किसी भी चालक पदार्थ में विभवांतर को बनाए रखने के लिए सेल की आवश्यकता होती है, सेल की आवश्यकता होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को सेल के द्वारा हम विभवांतर को बनाए रख सकते हैं, सेल के द्वारा विभवांतर को बनाए रख सकते हैं। यानी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने की एक सरल विधि है। क्या कह सकते हैं, चालक के दोनों सिरे, दोनों सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने की एक सरल युक्ति है सेल या बैटरी। सेल या बैटरी मतलब सेल या बैटरी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने की एक सरल युक्ति है, जो कि उनके बीच क्या बनाए रखता है, विभवांतर बनाए रखता है। ये सेल जो होता है इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक, कौन सी, रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से ये कार्य करता है। तो सेल या बैटरी समझ में आया आप लोगों को, सेल या बैटरी, इसी को हम बोलते हैं सेल या बैटरी। अच्छा इसके बारे में जो व्यक्ति बतलाया था उसी का नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। क्या नाम था उसका, हाँ, सेल या बैटरी के बारे में जानकारी देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, हाँ, वैज्ञानिक का नाम अलेसांद्रो वोल्टा है, इसीलिए उनके नाम पर वोल्ट रखा गया, ठीक ना। अलेसांद्रो वोल्टा है उस वैज्ञानिक का नाम जिसने सेल के बारे में बतलाया था। इसे वोल्टियस सेल भी कहा गया। क्या कहा गया, इन्होंने वोल्टियस सेल के बारे में बताया, वोल्टियस सेल।
के नाम से भी जाना जाता है। वोल्टीय सेल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वोल्टीय सेल के नाम से जाना जाता है। तो सेल क्या करता है? चालक के दोनों सिरों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या पैदा करता है? विभवांतर बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? विभवांतर। ठीक है। सेल का काम क्या है? चालक के दोनों सिरों के बीच, चालक के दोनों सिरों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विभवांतर बनाए रखता है। यही काम है सेल का। समझ में आई बात आप लोगों को? विद्युत धारा तो पढ़ाया जा चुका है। बोलिए, विद्युत धारा पढ़ाया जा चुका है ना? तो ठीक है, आज के लिए क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल आप लोगों को हम बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।